हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशन में। आज हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। देखिए मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों को भरिए। देखिए ये जो मेरा एक फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए A1 दिया है, A2 पूछ रहा है और A3 दिया है। सबसे पहले जो जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ A1 कहें चाहे A कहें, बात मेरा बराबर है। और यहाँ A3 हमको दिया है 26, A2 हमसे पूछ रहा है। यहाँ लगाने का दो फॉर्मूला है हमारे पास। दो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए एक फॉर्मूला तो लगा सकते हैं। देखिए A3 बराबर मेरा क्या होता है, A प्लस A2 प्लस डी होता है। तो इस फॉर्मूले में क्या पता होना चाहिए हमको, A2 निकालना है, A3 तो दिया है, ये निकालना है, और देखिए डी भी हमको पता नहीं है, तो इससे नहीं हो पाएगा। एक और फॉर्मूला हमारे पास होता है, A3 बराबर लिख सकते हैं A प्लस 2D, ये भी मेरा फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले की मदद से हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले A3 मेरा दिया है 26, A हमको दिया है 2, फिर इसमें क्या हो जाएगा 2D हो जाएगा। अब यहाँ से अब निकालेंगे तो 26 माइनस 2 बराबर 2D हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 24 बराबर 2D। ये कितना हो जाएगा 24 बटा 2 बराबर D, यानी कि D बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 12 बराबर D हो जाएगा यहाँ से, यानी कि D बराबर मेरा आ गया 12। अब देखिए D का वैल्यू मेरा 12 आ गया, तो अब उसी फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं हम लोग। हमारा क्या होता है फॉर्मूला A2 का, देखिए A2 बराबर होता है मेरा A प्लस डी, यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। तो A मेरा कितना है, देखिए 2 दिया है, A का वैल्यू 2, और D मेरा जस्ट आया है 12। तो 12 और 2 कितना हो जाएगा, ये मेरा 14। यही हमारा आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये मेरा A1 बोल रहा है निकालने के लिए और A3 बोल रहा है निकालने के लिए, A2 और A4 दिया हुआ है। तो सबसे पहले लिखते हैं, देखिए A2 बराबर मेरा 13 दिया है और A4 बराबर हमको 3 दिया है। पूछ रहा है क्या मेरा इसमें, A और A2 पूछ रहा है, सॉरी A3 पूछ रहा है, A और A3 पूछ रहा है। देखिए यहां से दो रिलेशन निकालना पड़ेगा हमको। सबसे पहले देखिए A2 दिया है और A4 दिया है। A2 के हेल्प से देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ लिख सकते हैं A2 को फॉर्मूला लिख सकते हैं A प्लस डी, इतना हो गया। A2 मेरा दिया है 13, A प्लस डी, इसको जब सीधा करेंगे तो A प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा मेरा 13। यहां से किसी के बराबर भी ले लीजिए, A बराबर हम ले रहे हैं 13 माइनस डी, ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया, यानी कि समीकरण 1 हो गया। फिर हम A4 से रिलेशन निकालेंगे। A4 हम लिख सकते हैं A प्लस 3D। A4 हमको दिया हुआ है, देखिए 3A। अब देखिए क्या है, A है, यहाँ A का वैल्यू हम 13 माइनस डी बैठा सकते हैं, तो A बराबर लिख सकते हैं क्या 13 माइनस डी। अब प्लस से क्या हो जाएगा 3D। यहां से ब्रैकेट में हम लोग लिख लेंगे A का मान समीकरण 1 से रखने पर, 1 से यहां लिख लेंगे लेने पर, ये हमारा समीकरण 1 से आ गया। अब यहाँ देखिए इसको आगे जब सॉल्व करेंगे, ये 3 बराबर ये कितना हो जाएगा 13, और ये इसको जब घटाएंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा 2D, और यहाँ से ये 3 माइनस 13 बराबर 2D, और यहाँ से क्या हो जाएगा A माइनस का 10 बराबर 2D हो जाएगा। अब इसको जब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो D और 2 के बीच में किसका साइन है, भागा गुना का है, तो बराबर की तरह क्या हो जाएगा मेरा भाग में हो जाएगा। तो बराबर की तरह जब लेके जाएंगे तो -10 बट्टा में क्या हो जाएगा 2 बराबर D, यहाँ हो जाएगा -5 बराबर D, यानी D का वैल्यू मेरा क्या आ गया -5। अब फिर लिख लेंगे हम लोग क्या, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब D का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 मेरा देखिए क्या A बराबर 13 माइनस डी है, A बराबर 13 माइनस डी। यहां से A बराबर जब निकालेंगे तो 13 माइनस क्वेश्चन का माइनस, ये देखिए आंसर का माइनस है, D बराबर -5,
इसलिए हम ब्रैकेट लगा देंगे। यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा 13 प्लस 5, ए बराबर कितना हो गया मेरा 18। एक आंसर ये हो गया। अब हमको पूछा है क्या A3 पूछा है, तो A3 को जस्ट हम बैठा सकते हैं। A3 बराबर ए प्लस 2D। ए जस्ट निकला है देखिए हमारा 18 प्लस 2 इंटू माइनस का 5, ये हो गया 18, ये हो जाएगा माइनस का 10, ये हो गया हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 3, ये मेरा सीरीज जैसे दे दिया हुआ है, इसमें A2 और A3 निकालना हुआ है, लिख दिए हम। अब देखिए इसको क्या है, ये फोर मेरा दिया है 9.1/2 दिया है, तो हम इसको डायरेक्ट इसको सॉल्व करके लिख लिए हैं कि 19, इसको दोनों क्या करते हैं गुना करते हैं, तो 9 दूना 18 हो जाएगा, 18 में जोड़ेंगे 19, 19/2 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहां से क्या लिख सकते हैं, A2 बराबर निकालना है हमको, लिख सकते हैं A प्लस डी लिख सकते हैं। यहां देखिए A2 ए का वैल्यू दिया है हमको 5 प्लस डी, यहां से जब रिलेशन निकालेंगे तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए मेरा A2 माइनस 5 बराबर डी लिख सकते हैं, यानी कि इसको अगर बराबर करेंगे तो D बराबर लिख सकते हैं A2 माइनस 5, A2 माइनस 5 लिख सकते हैं। इतना हो गया। अब देखिए फिर हमारा क्या दिया है, A4 दिया है, चाहे तो A3 से भी निकालेंगे, लेकिन थोड़ा सा मामला फंस सकता है, तो A3 हम लेकर A4 लेकर चलेंगे, क्योंकि A4 की वैल्यू दिया है हमको, तो A4 लेकर जब चलेंगे A4 बराबर देखिए क्या हो जाएगा A प्लस 3D। अब यहाँ देखिए A4 का वैल्यू क्या दिया है 19/2, और ये देखिए मेरा क्या है 5 प्लस 3 इंटू, अब देखिए D, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब D देखिए मेरा क्या है A2 माइनस 5 है, यहाँ लिख देंगे A2 माइनस 5, ब्रैकेट में लिख लेंगे यहाँ D का मान समीकरण 1 से लेने पर, डी का मान समीकरण 1 से हमने ले लिया है। अब यहाँ सॉल्व जब करेंगे तो इसको ये 19/2 बराबर 5, और यहाँ से करेंगे तो प्लस का 3A2, और ये माइनस से क्या हो जाएगा 15। यहाँ से अब देखिए 19/2 बराबर, इन दोनों को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। अब प्लस का 3A2, अब यहाँ से इसको इधर बराबर के इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 19/2, और माइनस का 10 है तो प्लस का 10 बराबर 3A2। अब इसको यहां से हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है, तो नीचे में क्या है मेरा 1 है, तो 2 और 1 कैल्शियम लेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 से 2 को भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 19 से गुना करेंगे तो 19, अब प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ 1 को 2 से भाग करेंगे तो 2, और 2 को 10 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा, बराबर 3A2 हो जाएगा। इन दोनों को जब गुना करेंगे जोड़ेंगे तो मेरा 39/2 बराबर 3A2। अब यहाँ से थोड़ा समझने वाली बात है, ये देखिए 3 और A2 के बीच में गुना का साइन है, तो गुना का साइन है तो 3 मेरा इधर जब आएगा तो गुना में है तो भागा में हो जाएगा, भागा में क्या हो जाएगा सीधे नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरा A2। 3 से इसको काट लेंगे, 3 का नाम 3, और 3 से ये 13 बार में चला जाएगा, ये हो गया 13/2 बराबर A2, यानी कि A2 का वैल्यू मेरा हो गया 13/2। देखिए A2 पूछा था, निकल गया 13/2, तो एक आंसर मेरा E हो गया। अब यहां से हमको पूछा है क्या, A3 पूछा है, A3 को डायरेक्ट हम लोग रख सकते हैं, A3 का निकालेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, इस A2 का वैल्यू यहां रख के इसको D निकालेंगे, तो लिखेंगे A2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, A2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो D बराबर क्या हो जाएगा मेरा, D बराबर A2 माइनस 5। अब यहाँ देखिए D निकलेगा क्या मेरा A2, देखिए A2 मेरा 13/2 माइनस 5 है, D बराबर। अब यहाँ देखिए डायरेक्ट अगर एलसीएम लेंगे, फिर ऐसे आप लोग करके देख सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो मेरा 2 होगा, यहाँ हो जाएगा 13 माइनस, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ से D बराबर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3/2 हो गया, D हमारा निकल गया और A2 भी निकल गया। अब यहां से हम लोग निकालेंगे A3 बराबर लिख सकते हैं क्या हम लोग, A3 बराबर A प्लस 3D, सॉरी यहाँ 2D हो जाएगा,
तो A3 बराबर ए का वैल्यू देखिए मेरा क्या है 5 है, 5 बैठा देंगे 2, और डी का वैल्यू देखिए मेरा क्या है 13 सॉरी डी का वैल्यू देखिए 3/2 है, यहाँ 3/2, यहाँ कितना है 5, और ये 2 से 2 कट गया, प्लस का ये 3 बच गया, यहाँ से क्या हो गया A3 बराबर ये मेरा 8 हो गया आंसर। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 मेरा जो क्वेश्चन दिया इसको लिख लिए हैं, अब इसमें A2 A3 और 5 निकालना है हमको। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या A6 है, A6 मेरा दिया है, देखिए फॉर्मूला बन जाएगा A+5D, यहाँ से A6 6 है, A मेरा -4 है और 5D लिख दिए। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये 6 इस -4 को इधर लाएंगे तो प्लस का 4 5D, अब ये कितना हो जाएगा 10 बराबर 5D, यहाँ से 10/5 बराबर D हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा D बराबर जब लिखेंगे तो मेरा 2 हो गया, D का वैल्यू 2 निकल गया। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या A2 बराबर A+D, तो A मेरा क्या है देखिए A का वैल्यू -4 और प्लस का D 2, यहाँ से हो जाएगा -2, तो A2 मेरा निकल गया -2। अब यहाँ से निकालेंगे A3 मेरा A+2D, ये देखिए ये मेरा क्या है -4 2 इंटू D मेरा निकला है जस्ट 2, तो यहाँ हो जाएगा -4 और प्लस का 4, -4 + 4 ये कट करके आ जाएगा मेरा 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से निकलेंगे हम लोग A4 मेरा क्या हो जाएगा, सिर्फ फॉर्मूला A+3D, A -4 3 इंटू 2 -4 प्लस का 6, ये हो जाएगा 2 आंसर, इतना हो गया। अब देखिए फिर उसी तरह सेम निकालेंगे क्या A5 मेरा A5 मेरा हो जाएगा A+4D, A -4 और 4 इंटू डी का वैल्यू 2 है, -4 और प्लस का 8, ये कितना हो जाएगा 4 आंसर, ये हमारी टर्म। देखिए यहाँ निकालने का मेरा मकसद क्या है कि डायरेक्ट मैंने A2 लेकर सॉल्व क्यों नहीं किया, क्योंकि A2 जैसे ही लेंगे तो मेरा A+D होगा फॉर्मूला, तो ये तो पता है हमको, लेकिन ना A2 पता है और ना D पता है, इस तरफ हम मामला फंस जाएगा। अब देखिए डायरेक्ट A6 लिया, तो A6 लेने से ही क्या है हमारा A दिया है, इससे मेरा D का वैल्यू निकल जाएगा, जैसे ही D निकला और A दिया है तो जितने भी पद हैं सारे हमारे निकल जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ A6 से लेकर किया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए मेरा क्वेश्चन ऐसे दे दिया हुआ है, इसमें A2 और A6 दिया हुआ है, बाकी सब कह रहा है निकालने के लिए। देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले A2 बराबर मेरा दिया है 38। अब यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे A2 का फॉर्मूला होता है A+D बराबर मेरा 38, और यहाँ से देखिए निकाल लेंगे D बराबर निकालेंगे, D निकालिए चाहे डायरेक्ट A बराबर निकाल लीजिए, तो A बराबर जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 38 माइनस का D, ये समीकरण 1 हो गया मेरा। अब देखिए यहाँ फिर दिया है A6, तो A6 लिखेंगे A+5, A6 दिया है हमको -22, और A6 का फॉर्मूला होता है A+5D बराबर -22। अब देखिए यहाँ से A का वैल्यू निकला है हमारा समीकरण 38 माइनस डी, यहाँ लिख लेंगे 38 -D + 5D बराबर -2। अब यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ हम लोग लिख लेंगे D का मान समीकरण 1 से लेने पर, D का मान हमने समीकरण 1 से ले लिया। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा हमारा ये 38 अब प्लस का क्या हो जाएगा 4D बराबर -22। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4D बराबर क्या हो जाएगा -22, और ये प्लस का 38 इधर आके माइनस का 38 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4D बराबर माइनस का ही 60 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो D बराबर कितना हो जाएगा -60/4 बराबर क्या हो जाएगा ये D बराबर -15। अब देखिए D का वैल्यू मेरा -15 आ गया, जैसे ही D आ गया वैसे ही अब क्या निकालेंगे A2 A3 A1 सब निकल जाएगा मेरा। अब देखिए यहाँ लिख लेंगे हम लोग
डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए समीकरण 1 मेरा क्या है, ए बराबर 38 माइनस डी है, यहां लिख लेंगे ए बराबर 38 माइनस डी। 38 माइनस डी, देखिए माइनस का 15 है तो यहाँ ब्रैकेट लगा लेंगे माइनस का 15 करके, तो 38 अब प्लस का 15 कितना हो जाएगा, 38 15 मेरा 53 हो जाएगा। तो ए मेरा निकल गया 53। अब निकालेंगे A3, A2 दिया है, A3 सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, a प्लस 3 a प्लस 2d। ए का वैल्यू दिया है मेरा, देखिए जस्ट निकला है 53 और 2 इंटू डी का वैल्यू निकला है माइनस का 15, यहाँ माइनस का 15 हो जाएगा, यहाँ 53 अब माइनस 30 ये हो जाएगा 23। A3 मेरा 23 हो गया। अब देखिए यहाँ से हम निकालेंगे A4 है तो a प्लस 3d। ए का वैल्यू देखिए 53 प्लस 3 इंटू माइनस का 15, तो 53 ये कितना हो जाएगा, माइनस का 45, ये मेरा हो गया 8। A3 मेरा हो गया 8। अब यहां देखिए A5 a प्लस 4d, ए मेरा है 53 प्लस, अब देखिए 4 हो गया और डी का वैल्यू जस्ट मेरा है माइनस का 15, ये दोनों को बैठा देंगे, 4 इंटू माइनस का 15, 53 और माइनस का ये 60, इन दोनों को घटाएंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, माइनस का 7 आंसर हो जाएगा। ये सब मेरा